दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है मर्विन स्मिथ की बुक स्पोर्ट एंड एडवेंचर इन द इंडियन जंगल। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। आज की कहानी है द विच पैंथर। अब वाघमारे ने बोला, साहब को पता है कि एक चुड़ैल मेरे पीछे लग गई थी। मेरी गलती ये थी कि मैंने उस कपड़े की कीमत मांग ली थी जो मैंने उसके लिए बनाया था। अब जो बुरी आफत उसने मेरे पीछे छोड़ दी थी, अपनी मुड़ी हुई उंगलियों से उसने रेत पर एक निशान बनाकर, और जब यह घटना हो गई तो उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं अकेले जंगल में जाऊं। हुजूर को तो पता है कि मुझे जंगल में जाना कितना पसंद है, क्योंकि मैं शौक रखता हूं टाइगर के शिकार का। उस चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए मैंने एक मुर्गा मारा और उसका खून अपनी झोपड़ी के चारों तरफ बिखेर दिया। लेकिन हुजूर, वो चुड़ैल इतनी शक्तिशाली थी कि उसके बावजूद मुझे अपनी पीठ पर पानी ही पानी महसूस हो रहा था। और हुजूर, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जो हमारे यहाँ की बूढ़ी औरतें हैं वो चुड़ैल में कन्वर्ट हो सकती हैं। और हुजूर, आपको यकीन नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग यानी कि अंग्रेज लोगों में ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो ये एक आम बात है। और आपको यकीन ना हो तो आप माथा से पूछ लीजिए या लक्ष्मण से पूछ लीजिए, जो कि गांव का मुखिया है। वो आपको बताएगा कि ये चुड़ैल किसी भी जंगली जानवर का रूप धारण कर सकती है और जिसको चाहे उसे अपना शिकार बना सकती है या घायल कर सकती है, कुल मिला के नुकसान कर सकती है। मैं एक चुड़ैल को जानता हूं जो पैंथर में कन्वर्ट हो गई और जिसने मेरी बकरियां मार दी। लेकिन हुजूर, मैंने उस तेंदुए को अपनी कुल्हाड़ी से घायल कर दिया, उसका एक कान काट लिया, अगला पैर भी घायल कर दिया, और वो कान मेरे पास अभी तक सुरक्षित है। और मुझे मालूम है, जब तक वो कान मेरे पास है तब तक कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगले दिन सुबह वो चुड़ैल मेरे पास आई और बोली कि उसे मालूम चला है कि मेरी बकरियां तेंदुए ने मार दी और उस तेंदुए का एक कान मेरे पास है। वो बोली, मुझे वो कान चाहिए क्योंकि मुझे उसकी दवाई बनानी है। इसके बदले में उसने मुझे 4 रुपए ऑफर किए। और जब मैंने ऐसा किया तो उसने अपनी एक आंख बंद की, अपने अंगूठे से मिट्टी में कुछ निशान बनाया और वहां से चली गई। अब मुझे मालूम था कि अब या तो ये रहेगी या मैं रहूंगा। तो मैं गया गाजी के पास, जो कि उस इलाके का गोंड था और जो झाड़ फूंक जानता था। अब वो औरत कई दिनों तक बीमार थी और अपनी झोपड़ी के बाहर नहीं आई। हालांकि फसल काटने का टाइम चल रहा था। अब गांव की औरतें फसल काट रही थी। पास में ही अपने बच्चे पेड़ों के बीच में झूले पर सुला दिए थे। कुछ लोग निगाह भी रखे हुए थे। जब औरतें फसल काट कर आईं तो देखा बच्चा गायब था। हुजूर, आप अंदाजा नहीं लगा सकते वो औरत कितना जोर से चीखी चिल्लाई जब उसका दुधमुहा बच्चा उसे गायब मिला। उसकी चीख कुछ कुछ ऐसी ही थी जैसी चील की चीख होती है जब उसका घोंसला कोई लूट लेता है या उसके अंडे कोई शिकार बना लेता है। हमने ऊपर देखा, नीचे देखा, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। बच्चा इतना छोटा था कि कहीं घुटनों के बल पर चलकर भी नहीं जा सकता था। अब क्या देवी ने उसका हरण कर लिया? लेकिन नहीं, वहां कुछ खून की बूंदें मिली थी जो कि पानी की तरफ जा रही थी। अब जब हम पानी के किनारे गए, सब कुछ साफ था, लेकिन वहां पर हमें मिले पैंथर के पैरों के निशान। अब ये सबको मालूम था कि ये बच्चा पैंथर ने चुराया है, लेकिन पैंथर के केवल 3 पैरों के निशान मिल रहे थे। एक पैर गायब था, उसका अगला बायां पैर मिसिंग था। हमने उन पैरों के निशान का पीछा किया, पहाड़ी तक गए और उसके बाद पैरों के निशान गायब हो गए। अभी 1 महीना ही मुश्किल से बीता था कि गांव से
कुछ और बच्चे भी गायब हो गए। अब चरवाहे जंगल में अपनी बकरी लेकर नहीं जाते थे, और यह डर का माहौल केवल हमारे गांव में नहीं था। आसपास के 3-4 गांवों में कोई भी नहीं जाता था। जंगल में हर ओर दहशत का माहौल था, और हर जगह जो पैरों के निशान मिलते थे वो 3 पैरों के निशान मिलते थे। यानी कि एक ही पैंथर था जो हर जगह वारदात कर रहा था, और हमने उसका नाम रख दिया था चुड़ैल तेंदुआ। कुछ समय के बाद उस तेंदुए का साहस और बढ़ गया। अब उसने बच्चा नहीं, एक औरत उठा ली। अब अंधेरा होने के बाद न बच्चे, न बड़े, न बूढ़े, कोई बाहर नहीं निकलता था। यहां तक कि गांव के मर्द भी घर के अंदर ही रहते थे, बाहर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। अब माघ का महीना था, यानी कि अप्रैल और मई के बीच की बात है। गांव के सब लोग डांस कर रहे थे और चावल की शराब पी रहे थे। ढोल नगाड़े बज रहे थे। तेंदुआ आया, गांव के अंदर घुसा, और जो दारू बनाता था उसकी बेटी, जो कि 14 साल की थी, उसे उठा के ले गया। तेंदुए को आते और जाते किसी ने नहीं देखा, लेकिन 3 पैरों के निशान मिले। लड़की गायब थी। सब समझ गए ये उसी चुड़ैल का काम है। अगले दिन उस लड़की के पैर, छाती और सर मिला उस औरत के घर के पास में जिसने मुझे श्राप दिया था। अब वो औरत जो कि बीमार थी और अपनी झोपड़ी से बाहर भी नहीं निकलती थी, अब दरवाजा खुलवाया गया और देखा गया तो जो औरत पहले दुबली पतली थी, अब अच्छी खासी मोटी तगड़ी हो चुकी थी। कुछ चांदी के गहने जो कि गौला की लड़की के थे, जो कि कुछ महीने पहले गायब हुई थी, उसके गहने इस औरत की झोपड़ी से मिले। अब वो बूढ़ी औरत, जिसे गुस्से से लोग सियार भी बोलते थे, वो बोली, ये गहने मुझे जंगल में पड़े हुए मिले थे जब मैं लकड़ी बीनने गई थी। किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया। सबने डिसाइड किया इसकी झोपड़ी और इसको आग लगा देते हैं, जो हमारे बच्चों को मार रही है। लेकिन हमें सरकार का डर था, यानी कि गवर्नमेंट का डर था। तो हम लोगों ने मंत्रणा की और ये डिसाइड किया कि इसकी झोपड़ी को आग लगा देते हैं, औरत को गांव से बाहर निकाल देते हैं। यह हमने उसी दिन कर दिया। लेकिन गांव के चौकीदार ने उसे मोरंग गांव में देखा, जहां उस औरत की रिश्तेदार रहती थी। अब हम लोग आराम से जंगल जाने लगे। अब हमें किसी बात का डर नहीं था। लेकिन एक दिन जब फसल कट रही थी, फसल काट के हमने उसको संभाल के रख दिया था ताकि फसल ढीली हो जाए और जानवरों का चारा आराम से निकल जाए। हमारे गांव का मुखिया, उसका बेटा और 3 और आदमी उस फसल के बगल में ही सो रहे थे। सुबह उठ के देखा तो मुखिया का बेटा गायब था। आसपास में जब ढूंढा गया तो फिर से उस चुड़ैल पैंथर के पैरों के निशान मिले, यानी कि 3 पैरों के निशान। पूरे गांव में रोना धोना मच गया, और जो सबसे ज्यादा फेमस बाघ मारे था हमारे गांव के अंदर, यानी बाघ का शिकारी, जो कि फंदे लगा के, तीर कमान लगा के शिकार को मारते हैं, उसको भेजा गया। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, उसे कोई सफलता नहीं मिली। अब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तो हमने रेलवे के ऑफिसर से बोला, हमारी मदद करिए। वो कई लोग शिकार पर गए, कई टाइगर मार दिए, कई लेपर्ड मार दिए, लेकिन ये 3 पैरों वाला चुड़ैल पैंथर ये नहीं मरा। जब हम उसे ढूंढते थे 12 गांव में, मालूम चलता था वो पहुंच गया डेरवा गांव में। जब हम जाते थे डेरवा गांव में, मालूम चलता था चुड़ैल पैंथर फिर आ गया 12 गांव में। मुर्गे की बलि दी गई, भैंस के पाड़े की बलि दी गई, लेकिन फिर भी इस चुड़ैल पैंथर पर कोई असर नहीं हुआ। ये हमारे पशु, हमारे बच्चे, हमारी औरतें उठाता रहा। कई लोग गांव छोड़कर पास के दूसरे गांव में चले गए। केवल मैं था जो डरा नहीं, क्योंकि मेरे पास था गाजी का दिया हुआ ताबीज, और मुझे मालूम था ये मेरी सुरक्षा कर रहा है। सरकार ने 50 रुपए का इनाम घोषित कर दिया जो इस 3 पैरों वाले चुड़ैल पैंथर को मारेगा। लेकिन अभी भी ये पैंथर मरा नहीं। पिछले नवंबर में, हुजूर को तो याद ही होगा, माथो का बेटा, जिसको कि सड़क से ही उठा लिया गया, सड़क पर ही खाया गया, बचे तो सिर्फ हाथ पैर और सर। हुजूर ने तो उसे खुद देखा था, और उसके बाद
ट्रैप लगाया गया बावर्ची खाने के पास में और उसके बाद चुड़ैल को मार दिया गया। पहले तो ये मालूम नहीं चल रहा था कि ये चुड़ैल है, लेकिन जब उसका कान देखा गया तो मालूम चल गया ये वही चुड़ैल पैंथर है जिसका एक कान मैंने काट लिया था 3 साल पहले, और उसका एक पैर भी टूटा हुआ था जो मैंने ही तोड़ा था। तभी इसके 3 पैरों के निशान मिलते थे। मुझे उसको मार ही देना चाहिए था जब मैंने उसका कान काट लिया था। और जब उस चुड़ैल पैंथर को मारा गया उसके 1 हफ्ते बाद वो औरत भी मर गई जिसे चुड़ैल समझकर सबने गांव के बाहर निकाला था। उसकी हड्डियों को भी दफना देना चाहिए था ताकि कोई और चुड़ैल पैदा ना हो। अब इसमें बोलते हैं कि उनके दोस्त बाघमारे ने जो कहानी सुनाई वो सच है कि गलत, चुड़ैल पैंथर था कि नहीं, उसका कोई कनेक्शन था उस औरत के साथ कि नहीं, मैं इस बारे में कोई उत्तर नहीं दे सकता। लेकिन जब मैं आया था इस इलाके में तो मुझे बताया गया था कि एक मैन ईटिंग पैंथर इस इलाके में वारदात कर रहा है। एक 20 इंच ऊंचा और 4 फीट लंबा पैंथर जहर बुझे तीर से मार दिया गया था मेरे बंगले के पास में। और यह बात सच है कि उस चुड़ैल पैंथर का एक कान नहीं था, एक पैर नहीं था और उसकी खाल उतारी गई थी मेरे सामने। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी चुड़ैल पैंथर के बारे में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।